निर्देशांक ज्यामिति से एक सवाल आपका हर साल पूछा जाता है और वो ये कि कोई दिए गए 3 बिंदु हैं और उसे आपको सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं। जिसे सिद्ध करने का 2 तरीका है, या तो आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके कर सकते हैं या नहीं तो फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते भी आप दिए गए 3 बिंदु को संरेखीय प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन जब सवाल में कह दे कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए करना है, तो फिर आपको दूरी सूत्र का प्रयोग ही करना है। अगर आपने कोई और तरीका इस्तेमाल किया, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले ही आपका आंसर सही आ रहा हो। तो इसलिए हमें यह भी ख्याल रखना होता है कि अगर परीक्षा में ये कह दिया है कि इस विधि का प्रयोग ही करना है, तो आपको उस विधि का ही प्रयोग करना है। जैसे एक सवाल आप देखिए जो अक्सर आपके इम्तिहान में पूछा जाता है कि दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाइए कि 4 3 5 1 एवं 1 9 संरेखी हैं। संरेखी यानी कि दे लाई ऑन द सेम लाइन, तीनों एक ही रेखा पर हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि बिंदुओं के कुछ नाम नहीं दिए हुए हैं, कुछ नाम नहीं दिए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, ये बिंदुओं के पहले नाम रख लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, और इस स्टेप से आपका हल शुरू हो गया। माना कि ए 4 3, बी 5 1 तथा सी 1 9 दिए गए बिंदु हैं। बिंदु वही थे, नाम नहीं थे। अगर नाम दिया होता ए बी सी तो हमें मानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन नाम दिया नहीं है तो हमने ए बी सी नाम उसे मान लिया। आप पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, तीन बिंदुएं हमें मिल गए, तो हमने पहला बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच की दूरी ए बी को हमें निकालना है, जो कि हम लोग कौन सा सूत्र प्रयोग कर रहे हैं, दूरी सूत्र, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूरी सूत्र का प्रयोग ही करना है। और वो क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और ये सारा का सारा रूट के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए ए बी x2 - x1 5 - 4, तो ये 5 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 1 - 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ से ए बी आपका 5 - 4 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, 1 - 3 का मान -2 हो गया, -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, रूट के अंदर 1 + 4 जो कि हो गया √5, यानी कि आपका ए बी का मान √5 आ गया। आप इसे इनक्लोज कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर को आसानी से दिखाई दे। तो पहली और दूसरी बिंदु के बीच की दूरी निकल गई। अब हम दूसरी और तीसरी बिंदु यानी कि BC का मान निकालेंगे। तो BC का मान देखिए यहाँ पर क्या है, BC में अब जब आप दूरी सूत्र लगाएंगे तो 1 - 5, तो 1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 1 9 - 1 का होल स्क्वायर। 1 - 5 का मान -4 हो गया, -4 का स्क्वायर, 9 - 1 8 का स्क्वायर। जब आपने कैलकुलेशन को बढ़ाया, -4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 16 और 64 80 हो गया। 80 को जब आपने तोड़ा, 16 गुना 5 80, 16 5 80, तो 16 का रूट निकल गया 4 और 5 रूट के अंदर अकेला था, तो ये अकेला ही रह गया। BC का मान आपका आ गया 4√5। ठीक है, उसके बाद फिर आपने पहले दूसरे बिंदु की दूरी निकल गई, दूसरे तीसरे बिंदु की निकल गई। अब क्या करेंगे, पहले और तीसरे यानी कि AC का मान निकालेंगे। तो AC बराबर क्या हो गया, वही फॉर्मूला x2 - x1, लेकिन जब आप पॉइंट A और C कंसीडर कर रहे हैं, A और C कंसीडर कर रहे हैं, तो 1 - 4, तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 9 - 3 यानी कि 9 - 3 का होल स्क्वायर। और ये वाली लाइन आपको स्टूडेंट्स ड्रॉ करनी नहीं है अपनी कॉपी पर, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको पहला और तीसरा पॉइंट जो लेना है, तो x2 - x1 यहीं से आप कंसीडर करेंगे। उसके बाद देखिए कैलकुलेशन बनाएंगे, 1 - 4 - 3 का स्क्वायर, 9 - 3 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 9 45 हो गया। और इसे हमें तोड़ना है 5, 5 अंदर आना चाहिए क्योंकि BC का मान 5 आ रहा है रूट के अंदर। तो ये 9 5 45, 9 का मान 3 और √5 अंदर रह गया, 3√5। अब देखेंगे एक आपका √5 आया, एक 4√5 आया और एक 3√5 आया। ठीक है, तो किसी दो को जोड़ने पर तीसरे का मान आ रहा होगा। तो आप देखिए 3√5 और ये 1√5, तो 3√5 1√5 क्या हो गया, 4√5, जो कि इसके बराबर है। ज्यादातर होता है कि AB प्लस BC का मान AC के बराबर होता है, जो आप तीसरी दफा निकालते हैं, लेकिन ये थोड़ा हट के सवाल है और ये आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो किसी भी दो का योग जो होगा वो तीसरे के बराबर होगा। तो AB प्लस AC जब आपने निकाला √5 3√5, तो ये 4√5 आया जो कि BC के बराबर है। अब यहाँ आप लिखेंगे कि AB प्लस AC का मान BC हो गया। अतः ये जो तीनों बिंदु थे ABC वो संरेखी हैं, ये आपका सिद्ध हुआ। अब यहाँ पर मैंने ABC इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ABC आपका प्रश्न में नहीं दिया हुआ था, वो आपने अपनी तरफ से रखा था, आपने बिंदुएं लिख दी, वो डेट्स इनफ। तो इस तरह से आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध कर सकते हैं कि दिए गए तीन बिंदु संरेखी हैं। और दूसरा तरीका जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा कर करेंगे, उसे भी मैं आपको बताऊंगा
वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए वो अगले वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मुझे आपको बताने हैं। इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर तो करें ही, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सारी यूज़फुल वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएँ और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियोज़ में नए क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखें और खूब मेहनत करते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया।